लखनऊ का दिलखुशा गार्डन। सोचिए आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों और आपसे कोई मदद मांगे, पर क्या हो अगर मदद मांगने वाला इस दुनिया का ही ना हो। आज जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये किसी किताब से नहीं है, मेरे ही एक फॉलोअर जिनका नाम साहिल है उन्होंने मुझे भेजा है और उनके द्वारा इसे सच्चा भी बताया गया है। तो आइए देखें कि आगे और क्या क्या हुआ इस कहानी में साहिल के साथ। ये बात 2023 की है। मैं और मेरा दोस्त ललित रतन स्क्वायर से एक इंश्योरेंस क्लाइंट की डिटेल वेरीफाई करने दिलखुशा कैंट गए थे। एड्रेस मिला नहीं तो दोपहर के वक्त हम वापस लौट रहे थे। कैंट का वो रास्ता उस वक्त बिल्कुल सुनसान था। तभी एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ हमको। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार बाइक सीधे हम पर चढ़ने वाली है। हमने घबरा कर बाइक साइड की, पर मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा का सन्नाटा था। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि रास्ते में एक लड़का दिखा, जख्मी हालत और बिना शर्ट के। जबकि कड़ाके की ठंड थी, हम जैकेट्स में थे और वो शर्टलेस। सबसे डरावनी बात ये थी उसमें कि उसकी पलकें इतनी देर में एक बार भी नहीं झपकी। उसने बिना इमोशन के कहा, घर छोड़ दो मुझे, मम्मी इंतजार कर रही है, बिहार जाना है मुझे। हमने कहा पैसे ले लो, किसी तरह चले जाओ, पर वो जिद पे अड़ा था। तभी एक आर्मी वाले भैया वहाँ से गुजरे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उस लड़के को उनकी बाइक पर पीछे बिठा दिया। हमने चैन की सांस ली, चलो मुसीबत टली। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी पूरी तरह। हम थोड़ा ही आगे गए होंगे कि वो आर्मी वाले भैया वापस आते दिखे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्होंने रुककर जो कहा वो सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने डरते हुए बोला, भाई जिस लड़के को तुमने बिठाया था वो चलती बाइक से गायब हो गया, पीछे कोई बैठा ही नहीं है अभी। उनकी ये बात सुनकर जैसे हमारी बॉडी में करंट सा लग गया। हम डर के मारे वहाँ से फुल स्पीड में भागे, पर थोड़ी दूर आगे जाकर हमारी बाइक के ब्रेक्स अपने आप लग गए, क्योंकि सामने जो था उसे देखकर लगा आज हार्ट अटैक से मौत पक्की है। वही लड़का सेम हालत में ठीक हमारे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अब एक बेहद डरावनी और शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने कानों में चुभने वाली आवाज में कहा, ठीक नहीं किए तुम लोग, बोला था ना छोड़ने को। उस दिन के बाद से उस रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए मिथ किस्सा पॉइंट्स को फॉलो कर लें। मैं हूँ सुहेल यूसुफजई। मिलते हैं अगले किस्से में।